नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो टीजीटी पीएचडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसकी दो महत्वपूर्ण पार्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं पहला जो है कौन सा सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? सॉल्यूशन विच लाई इन द इंटरवल 0 to पाई आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन वही होता है जो 0 से 2 पाई के बीच में क्या करे, लाई करे। विच लाई इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, जो 0 और 2 पाई के बीच में क्या करता है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इस टाइप का कोई इक्वेशन आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो उसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा थीटा इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -π/2 से लेकर π/2 तक। ओके, और अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें जो अल्फा बिलोंग करता है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 to पाई। और अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन होता है क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और यहाँ पर जो है अल्फा की वैल्यू जो है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक क्या करती है, बिलोंग करती है। और यह देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ थोड़ा सा डाउट होता है, जिसमें अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, या कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा है, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है, तो इन सब का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। मतलब इन तीनों का अगर स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, या कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा है, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है, तो इन सब का जो जनरल सॉल्यूशन होता है क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, और हमको इसमें इंटरवल का विशेष ध्यान देना है। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में है तो उसका जो है जो अल्फा होना चाहिए वो -90 से +90 क्लोज ब्रैकेट इस इंटरवल में होना चाहिए। और अगर कास में है तो कहाँ से 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट में होना चाहिए। और लेकिन अगर tan में है वही चीज़ तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, -π/2 से लेकर π/2 तक ओपन इंटरवल में होना चाहिए। और दोस्तों अगर कोसेक में है हमको मिलता है, तो कोसेक में अगर कोई इक्वेशन हमको इस टाइप में मिलता है तो हम उसको साइन में क्या कर लेंगे, तो ओपन कर लेंगे। मतलब क्योंकि कोसेक का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, साइन होता है। अगर कोई भी इक्वेशन हमको कोसेक के फॉर्म में मिलता है तो उसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर सेक में मिलता है तो हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कास में कन्वर्ट कर लेंगे। और काट में मिलता है तो हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको tan में कन्वर्ट करके और इस वाले जनरल सॉल्यूशन का यूज़ कर देंगे। इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।